नमस्ते दोस्तों। टोसिस एक ऐसी समस्या है जिसमें काफ़ी बार देखा जाता है कि जन्मगत रूप से किसी को टोसिस होती है। कई पेशेंट में एक आंख में टोसिस होती है, कई में दो आंख में टोसिस होती है। कई बार देखा गया है कि जीवन काल के एक लंबे समय के बाद अचानक से पेशेंट को टोसिस होता है। ये जब टोसिस हो रहा है, इसका कोई ज़रूरी कारण ऐसा नहीं है कि उनको कोई जन्मगत बीमारी थी जिसके चलते उनको बाद में टोसिस मैनिफेस्ट हुआ, ऐसा नहीं भी हो सकता है। काफ़ी बार देखा गया है कुछ मानसिक आघात, कुछ दुख, कुछ तकलीफ या किसी निकटतम व्यक्ति के निधन के बाद भी धीरे धीरे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और पन के नीचे झुक जाती है। अगर मैं अपने 25 वर्षों के अनुभव से इस बात को बोलूँ तो मैं ये बता सकती हूँ कि एक और ऐसी बीमारी होती है जिसको बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। मतलब माइस्थेनिया मतलब होता है मसल्स, और ग्रेविस मतलब बहुत ज़्यादा वीक स्टेट। मतलब एक मसल इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि फिर वो अपने फंक्शन को नहीं कर पाता है ठीक प्रकार से। अगर माइस्थेनिया ग्रेविस की बात करें तो अगर पैरों में होता है तो व्यक्ति खड़े होकर चल नहीं पाता है। जिस भी मसल्स में होता है वो मसल्स इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो अपनी प्रक्रिया को पूरी तरीके से नहीं कर पाता। अगर बात करते हैं ऑक्यूलर माइस्थेनिया की, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पलकों में माइस्थेनिया होता है, इसीलिए इसे ऑक्यूलर माइस्थेनिया बोलते हैं। पलकें इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, इतनी वीक हो जाती हैं कि वो अपना वजन भी नहीं उठा पाती और ना अपनी प्रक्रिया को, आँख खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को कर पाती है। तो आज हमारे साथ ऐसे एक पेशेंट है जिनको ऑक्यूलर माइस्थेनिया है। उनसे सुनेंगे उनके बारे में कि उनको ऑक्यूलर माइस्थेनिया कब हुआ और आज वो किस स्थिति में है और कैसे अपने लाइफ को लीड कर रहे हैं। बहुत बार माइस्थेनिया में क्या होता है, ऑक्यूलर माइस्थेनिया में अगर माइल्ड स्टेज ऑफ माइस्थेनिया है तो व्यक्ति फ्राउन करता है, मतलब पलकों को, हों को ऊपर की तरफ तान लेते हैं और माथे के ऊपर कुछ क्रीज बनती है, जिसके बेसिस पर व्यक्ति थोड़ी बहुत देखने की कोशिश करता है और उसमें सक्षम भी हो पाता है। बहुत बार गर्दन पीछे करके भी व्यक्ति देखने की कोशिश करता है, तो उससे भी उनके विजन में कुछ इम्प्रूवमेंट आती है। लेकिन जब मॉडरेट या सीवियर टोसिस पे पेशेंट पहुंच जाते हैं तो ये प्रक्रिया से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती, तो व्यक्ति को कोई ना कोई दूसरे ऑप्शन में जाना पड़ता है, या तो सर्जरी या फिर टोसिस के चश्मे। काफ़ी बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिन्होंने सर्जरी कराई है और सर्जरी से उन्हें सक्सेस नहीं मिलता, तब वो टोसिस का चश्मा इस्तेमाल में लाते हैं। तो आज हमारे साथ एक पेशेंट है, इनसे ही बहुत सारी बातों को जानेंगे। आपका नाम बताएं। मेरा नाम सोहेल कुमार यादव है। मैं यूपी में आजमगढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ। 2016 से मेरे को हल्का हल्का पहले था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी यहाँ तक पहुँचा है। मैंने दवा का बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन डॉक्टर साहब लोग यही बताते हैं कि सर्जरी के बाद ही हो सकता है सही हो पाए। दवा 2-2.5 साल 3 साल तक खाया, लेकिन विशेष रिस्पांस नहीं निकला। तो फिर हमने यूट्यूब के माध्यम से मैम का पता चला, हमको देखें, फ़ोन नंबर था, उनसे मैम से बात किए और यहाँ पे आए हैं, दिखाएं। चश्मा उपस्थित टाइम में हमारे पास है, मैम ने बना दिए और लगाएं, उससे काफ़ी हमको बेहतर दिख रहा है। पहन के दिखाइए। आपको लगता था कभी ये संभव है कि चश्मे से टोसिस को करेक्शन किया जा सकता है? नहीं, चश्मे से तो हमको कभी नहीं लगता था, ये तो यूट्यूब के माध्यम से हमको देखने को मिला, इसीलिए हमने जो है नंबर मिल गया तो हमने फ़ोन लगा के बात किया, तो हमको एहसास हो गया कि वहाँ से हमारा काम हो सकता है। सर्जरी में कितने लोग को सक्सेस होता है, कितने लोग दिक्कत में पड़ जाते हैं, इसलिए सर्जरी करवाने का हमारा विचार नहीं था। तो हम यहाँ तक चल के आए कि हो सकता है चश्मे से ही हमारा काम हो जाए, लेकिन देखने से मिल रहा है कि हमारा काम हो जाएगा ये चश्मे से ही। आपने अपने आप को आईने में देखा, आप कैसे लग रहे हैं? आईने में देखने के बाद काफ़ी बेटर दिख रहा है पहले से तो। अच्छा, आपके घर वालों को पता है जब यहाँ आए हैं टोसिस जी के जी, लिए? घर वाले को, हम भाई हमारे साथ में आए हैं और घर माता पिता सबको जानकारी है कि हम चश्मे के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा, तो आपके बाएं आंख में ज़्यादा टोसिस है। जब उसको ठीक तरीके से पहनेंगे, अगर आपने जैसे चश्मा को पहनने की प्रक्रिया होती है, नाक में या सामने की तरफ रखेंगे, लिड को इससे टच करेंगे और हल्के से इसको ऐसे उठाएंगे, तो काफ़ी बार क्या हो रहा है कि आप ये अगर बाएं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ बराबर प्रेशर देके जब इसको पहनेंगे तो ये ठीक तरीके से सेट होगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको पलक खोलनी कितनी है। जितना आप आगे लगा के
क्रच को लिड पे टच करके पीछे धकेलेंगे उतनी ज्यादा आई खुलेगी। जितना पीछे की तरफ से पुश करेंगे उतनी आंखें कम खुलेगी। इसको पहनने में कोई डिस्कम्फर्ट या और कोई परेशानी लग रही है आपको? सर कोई दिक्कत नहीं। आप दूसरे व्यक्ति को जिनको टोसिस है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे जैसे एड्रेस पता अगर हमसे मुलाकात होती है तो हमको बताएंगे और बताएंगे कि वहाँ से जाके चश्मा आप भी बनवा लीजिए। इससे आसानी तरीके से आप वहाँ से टोसिस से छुटकारा पा सकते हैं। आप कंफर्टेबल है इस चश्मे से? हाँ, चश्मे से तो हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। हमारे ट्रीटमेंट से संतुष्ट है? जी। थैंक यू।